तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। मेरे लिए बड़े ही काबिल एहतराम मुसलमानों की जानी पहचानी शख्सियत जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, सदर इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली, उनके साथ तशरीफ फरमा याकूब साहब। मैं असल में आने का सबब मेवात इसलिए हुआ कि ये दो नौजवान हैदर अली और क्या नाम हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब दानिश भाई, तो इन दोनों हजरात से 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई। तो इन्होंने बड़ी खुशी की खबर सुनाई कि हम बेटियों के लिए मेवात में एक स्कूल खोलना चाहते हैं। मेवात हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। हमारे खानदान ने 300 साल से मुल्क की जंग आज़ादी के लिए काम किया है। 362 साल लड़ाई लड़ी है अंग्रेज के खिलाफ, 1-2 दिन नहीं। उसके बाद जब मुल्क तकसीम हुआ, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो पहली शख्सियत है जो चाहते थे कि मुसलमान ना जाएं। तो इस जमीन पर मेरे दादा मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुसलमानों को यहाँ रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलके उस वक्त नुमाया किरदार अदा किया जब बड़े बड़े लोग खौफ की वजह से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। मेवात के मुसलमानों की एक बड़ी तारीख है। मुल्क की आजादी में इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी और फिर जमात का जब सिलसिला हुआ, तबलीग के अंदर बड़ी कुर्बानियां पेश की। आज मुल्क को आजाद हुए 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो क्या उस अमृत के कुछ रस मेवातियों के हलक से भी नीचे उतरे कि नहीं उतरे? हम किस मुकाम तक पहुंचे? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम उन कौमों की हालत नहीं बदलते जो खुद ना बदलना चाहती हो अपने आप को। आपको तब्दीली की जरूरत है। अक्सर मैं कहा करता हूं पंजाब में हमारा दायरा अमल, क्योंकि पंजाब है ना, तो पूरे मुल्क के जब मुसलमानों के हालात पता लगते हैं, एक बात मैं बड़े साफ दिल से कहता हूं कि बार बार 2 लोग हमें धोखा दे जाते हैं। 2 कौन? एक हमारा लीडर धोखा दे जाता है, एक सरकारी मौलवी धोखा दे जाता है। अब कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम अपनी तरफ भी तो देखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दीन हमको अता किया, दीन हमसे चाहता क्या है? मियाँ साहब जितने मियों हैं इस बात को समझ लो, फतवा अलग होता है, मसला अलग होता है, दीन की समझ अलग होती है, हुक्म जारी करना अलग होता है। सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ फतवाबाजी, सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ तनकीदबाजी, इसका इस्लाम में कुछ कहीं जिक्र नहीं है। यही कुरान जिसको अलमारियों में बंद किया गया, ये कहकर कि कोई मुसलमान अगर पढ़े उसको जल्दी समझ नहीं आएगी, यही कुरान अगर कोई अमेरिका में पढ़ता है तो मुसलमान होता है, कोई फ्रांस में पढ़ता है तो इस्लाम कबूल करता है, कोई जर्मन में पढ़ता है तो इस्लाम कबूल करता है। हैरत की बात है कि तुमने इसे तय लगा के अलमारी में बंद कर दिया, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो शायद तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। या तो 2 ही बातें, या तुम्हारी समझ में नहीं आता या फिर हलवा पकना बंद हो जाएगा। 2 ही बातें। दुनिया में सबसे अच्छी गुफ्तगू कौन कर सकता है? दुनिया में सबसे अच्छा कलाम कौन कर सकता है? दुनिया में अगर कोई अच्छे तरीके से बात कर सकता है तो वो अल्लाह है। और अल्लाह कैसे बात करते हैं? अल्लाह अपने कुरान के जरिए बात करते हैं, और कुरान रख लिया हमने मुर्दे बचवाने को है जी। मौलवी भी कहते एक कदा चौधरी गड्डी चढ़ता रहे, कोई नहीं हलवा खाई जाइए ना।
उनको भी क्या है, अभी तो ठीक है, चलने तो गाड़ी, इनको फिर 3-4 दिन कोरमा बिरयानी आएगी। अरे जिसको 500 दे के मुर्दे बख्शवा रहा है, अगर इस तरह लोग बख्शवाने पे आ जाते तो जितने चौधरी हैं ये तो पहले ही जन्नत में बैठ जाते जाके। जो तरीका हमने इख्तियार किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से मेल नहीं खाता। मियां साहब जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम पेशकदमी कर रहा है, फ्रांस में 10 मस्जिदें थी 2000 में, आज फ्रांस के अंदर 500 मस्जिदें। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। और जो कहते हैं कि हम तो बाप दादा हमारे दीन के ठेकेदार, हाँ हमें कौन समझाए इस्लाम? हाँ जी, ये तो पंचायत में जब फैसला करें तो फिर बरादरी ऊपर आ जाती है, फिर इस्लाम भूल जाते हैं। जब मौलवी सही बात करे इमाम का, फिर कमेटी कहती है इमाम निकालो, उस वक्त इस्लाम अच्छा नहीं लगता। मैं बजाते एक सूबे का इमाम होने के जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो मुसलमानों को परेशान करना चाहती हो। किसी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं वो किसी मुसलमान को दुख दर्द पहुंचा दे। हमने अपने अमाल और किरदार को इस हद तक नीचे गिरा दिया कि उसका इल्जाम हम अपने सामने वाले पर दे के अपनी गर्दन छुड़वाना चाहते हैं।